अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके पेशे खिदमत हूँ और ये एक पुरानी बैटरी मेरे पास पड़ी हुई थी। मैंने सोचा इस बैटरी को ना चेक करें कि आया ये चलती है या नहीं चलती। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेरे पास एक यूपीएस की ख़राब बैटरी मौजूद है और मैं कोशिश करता हूँ कि इसको रिपेयर करूँ, और आपने पूरी वीडियो एंड तक देखनी है ताकि आपको पता चल जाएगा कि ख़राब यूपीएस की बैटरी कैसे मरम्मत की जाती है। इस बैटरी में ना तेज़ाब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब हम इस बैटरी को अच्छी तरह धो लेते हैं, क्योंकि धोने का मकसद एक ही होता है कि अच्छी तरह सफाई हो जाए। अब हम गर्म पानी लेते हैं। गर्म पानी करने का मकसद ये है कि जितनी भी इसके ऊपर मैल है, तेज़ाब है फालतू, वो उतर जाए। गर्म पानी डालते वक्त आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है कि आपके हाथों के ऊपर गर्म पानी ना पड़े, क्योंकि गर्म बहुत ज़्यादा पानी है। तो मैंने कोशिश यही की है, ये आप देख सकते हैं कि पानी जो है ना मैं बड़ी एहतियात से डाल रहा हूँ, और एहतियात से डालने का मकसद है कि आपके हाथ जल ना जाएं। छोटा सा बुरश मैंने लिया है तो मैंने कहा उससे कर लेता हूँ। देखें ये छोटा बुरश काम करता है कि नहीं। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन ये इससे अच्छी तरह सफाई नहीं हो रही। तो मैंने ये आप बड़ा बुरश लिया है, इससे काफ़ी बेहतर सफाई हो रही है। ठंडे पानी से ये साफ़ नहीं होगी, गर्म पानी से अच्छी तरह साफ़ हो जाती है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा गर्म पानी किया हुआ था, तो देखें कैसे साफ़ हो रही है। और नीचे देखिए इसका कितना कचरा आपको नज़र आ रहा है। तो अभी ये मुकम्मल साफ़ होती है, इसके बाद आपको मैं अगला स्टेप बताता हूँ कि क्या करना है। आप देखते जाएं। चारों तरफ साफ़ करनी है। A few moments later. देखें बैटरी मुकम्मल साफ़ और खुश कर ली है मैंने, चारों तरफ देख लें जी। अब ना इसके ऊपर मैं सरसों का तेल लगाऊंगा जहां इसको क्लिप करना है। सरसों का तेल लगाने का एक ही मकसद है कि इसके ऊपर कार्बन ना आए, बिल्कुल कार्बन नहीं आएगा। ये आपको एक मैं ट्रिक की बात बता रहा हूँ। अच्छी तरह सरसों का तेल लगाना है जैसे मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि लगाने का यही मकसद है कि कार्बन जो बार बार ऊपर आता है वो नहीं आएगा। जी अब बारी है तेज़ाब डालने की। तो मैं इसके कैप खोल लेता हूँ सारे, ताकि इसके अंदर जो तेज़ाब डालना है वो 1250 ग्रेविटी का तेज़ाब है। अक्सर आपने सुना होगा कि जब बैटरी खुश्क हो जाती है तो सादा पानी डाल देते हैं। सादा पानी डालने का नुकसान ये है कि बैटरी मुकम्मल तौर पर डेड हो जाती है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा कि जब मुकम्मल तौर पर तेज़ाब खुश्क हो जाए तो तब आपने ये तेज़ाब डालना है, वरना तेज़ाब इसमें हो तो आपने पानी ही डालना है। मेरी बैटरी में मुकम्मल तौर पर तेज़ाब जो है ना खुश्क हो चुका था, इसलिए मैं इसमें तेज़ाब डाल रहा हूँ। और तेज़ाब डालते वक्त ये भी आपने एहतियात करनी है कि तेज़ाब आपके हाथों को ना लगे और बैटरी के ऊपर भी ना गिरे, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से बैटरी साफ़ की है। आगे चल के आपको बताता हूँ कि इसका आगे चार्जिंग का पॉइंट, चार्जिंग कैसे करनी है। कैप आपने अच्छी तरह बंद करनी है, क्योंकि फिर तेज़ाब जो है ना बाहर आ जाता है चार्जिंग के दौरान।
अब हम इसको चार्ज कर लेंगे। चार्जिंग के दौरान आपने बड़े ध्यान से नेगेटिव और पॉजिटिव का ख्याल रखना है, क्योंकि जो पॉजिटिव है वो प्लस का निशान बना होगा, वहाँ आपने रेड लगाना है क्लिप, और जहाँ माइनस है यानी मनफी वहाँ ब्लैक क्लिप लगाना है। और अब हम इसको चार्जिंग के लिए छोड़ देंगे 2 घंटे। 1.5 से 2 घंटे में इंशाल्लाह अच्छी चार्जिंग हो जाएगी इसकी। Two hours later. अब तकरीबन 2 घंटे बाद हम इसकी चार्जिंग चेक कर लेते हैं। एक तार का पीस लेना है और इसके ऊपर हल्का हल्का सा टच करना है, और इसकी स्पार्क आपको बताएगी कि कितनी अच्छी चार्ज होगी। अब ये बैटरी यूपीएस के इस्तेमाल में आसानी से आ जाएगी। ये मुकम्मल डेड थी। इस तरह आप डेड बैटरी को घर में आसानी से मरम्मत कर सकते हैं। ये बैटरी मुकम्मल डेड थी, अब बिल्कुल न्यू हो चुकी है। ये स्पार्किंग कैसी अच्छी चल रही है। अब मैं दिखाता हूँ कि पहले कितनी डेड बैटरी थी। ये देखें, ये कितनी डेड बैटरी थी। अब ये देखें कितनी फ़ास्ट चार्जिंग इसमें आ गई है। तो इसको अब यूपीएस के साथ मैं लगाऊंगा ताकि मज़ीद चार्ज हो सके। ये मैंने यूपीएस के साथ अटैच कर दी है और अब ये मुसलसल चार्ज होती रहेगी और मेरी बैटरी बेहतरीन बन गई है। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल गैजेट विद आसिफ को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और घंटी के निशान को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलती रहे।